शुभ संध्या मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं शब्दालंकार और अर्धालंकार के भेद। एक एक को हमें किस तरीके से आगे पढ़ना है, हम लोग हर एक अलंकार को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए देखें। पहला है हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा काव्य या साहित्य में रोचकता उत्पन्न की जाए। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। जहाँ पर अक्षरों की पुनरावृत्ति हो या शब्दों की पुनरावृत्ति हो या शब्दों के अर्थ अलग अलग हो या शब्दों के अर्थ सेम हो, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। तो जहाँ पर भी काव्य साहित्य में शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न की जाए, हमको पढ़ने में कुछ आकर्षक, कुछ अलग सा महसूस हो, वहाँ पे हमारा होगा शब्दालंकार। अलंकार का अर्थ ही है कि अलंकृत करना, तो शब्दों के द्वारा जहाँ अलंकरण किया जाए, सुंदरता को बढ़ाया जाए, वही हमारा होगा शब्दालंकार। जैसे तरिन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति हम देख रहे हैं कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? शब्दालंकार होगा। अक्षर की पुनरावृत्ति हो या शब्दों की, हम उसे किस में लेंगे? शब्दालंकार। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्णतः हम कहेंगे तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विप्सा अलंकार। आइए एक एक करके देखते हैं इनको। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनु मतलब पुनर्दोहराव और प्रास मतलब अक्षर की। तो अक्षरों की आवृत्ति जब हो, जहाँ पर एक से अधिक बार हो और हमें ऐसा प्रतीत हो एक रिदम में कि अक्षर बार बार आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे दम के दतिया द्युति दामिनी जो, रघुपति राघव राजा राम, इस तरीके से कई बना सकते हैं हम। यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है भाई? जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो। जैसे कहते हैं काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा का अर्थ है बादल यानी काले बादल, और घमंड घटा, घटा यानी घटना। जब बादलों से बारिश हो जाए, काली घटा यानी बादलों से क्या हो? बारिश हो जाए, तो उनका क्या होता है? घमंड घटा, यानी घमंड उनका क्या हुआ? कम हुआ। तो एक घटा मीन्स बादल, एक घटा मीन्स घटना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। जहाँ शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ पे बोलते हैं श्लेष अलंकार। और इसके सबसे खास कवि कौन है? बिहारी। इसीलिए कहा जाता है बिहारी के केस में कि वो गागर में सागर भर देते थे। तो गागर में सागर भरने का मतलब एक छोटे से ही वाक्य उक्ति में बहुत सारी बातों को भर देना, गढ़ देना, दिखा देना। इसीलिए बिहारी के जितने भी दोहे हैं उसमें आपको क्या मिलेंगे? श्लेष अलंकार। जैसे चरण धरन चिंता करत चितवन चारह ओर, सुबिरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो चलते हुए, धरते हुए, चिंता करते हुए सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। कभी भी सुबरन को खोजता है, व्यभिचारी भी सुबरन को और चोर भी सुबरन को। तीनों के लिए सुबरन शब्द के पीछे ही पड़े हैं। लेकिन सुबरन शब्द का अर्थ क्या है? कवि के लिए सुबरन शब्द का अर्थ होता है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना, जिसको जिसकी आवश्यकता हो। तो शब्द एक ही है सुबरन, लेकिन उससे कई सारे अर्थ जुड़े हुए, इसलिए वहाँ पे क्या होगा हमारा? श्लेष अलंकार। फिर आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? वक्र प्लस उक्ति। यानी कथन को ही क्या किया जाए? टेढ़ा कर दिया जाए। वक्र प्लस उक्ति यानी टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन। तो कभी कभी होता है सीधी बात कही जाती है, लेकिन उसको लोग क्या करते हैं? एक अन्यथा दूसरे अर्थ में ले लेते हैं। कभी कोई बात कही जाए तो उसका सेंस सीधा न पकड़ के उसको दूसरे तरीके से लोग तर्क में ले लेते हैं। तो वही कहते हैं क्या कि वहाँ पे उस कथन का अर्थ सही न लेके बल्कि उसको टेढ़ा कर दिया गया, यानी गलत ढंग में, गलत सेंस में ले लिया गया। और कभी कभी लोग मजाक में भी ऐसा करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी के केस में कहा जाता है कि दरवाजे पे हरि यानी विष्णु जी आए हैं और वो खटखटाते हैं दरवाज़ा, तो उधर से आवाज़ आता है कौन तुम? अंदर से आवाज़ आता है लक्ष्मी जी का कि कौन तुम? तो कहते हैं मैं हरि राधे, मैं हरि हूँ। तो मजाक में ही कहा गया, यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाया गया है। क्या काम यहाँ? जाओ वन में। हरि का एक दूसरा अर्थ भी होता है। हरि का दूसरा अर्थ क्या होता है? बंदर। तो उन्होंने कहा क्या काम यहाँ? आपका यहाँ क्या काम? जाइए वन में, क्योंकि बंदर का कहाँ रहता है भाई? वो तो वन में रहता है। तो यहाँ पर बात सीधी कही गई, लेकिन उसको क्या किया गया? घुमा दिया गया, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया। ऐसे कहते हैं देते हैं वरदान शिव, भाव चाहिए मीत।
देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत। तो कहा गया कि शिव वरदान देते हैं लेकिन वैसी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। तो उसी के आगे कहा जा रहा है भोले को वरदान ही भाव चाहिए मीत। मतलब क्या भगवान भोलेनाथ को भी वरदान के लिए उनको क्या चाहिए, भाव चाहिए। तो ये प्रश्नवाचक बना दिया गया। तो इसी बात कहने का मतलब यहाँ पे क्या किया गया, उस सेंस को ही बदल दिया गया। पहली लाइन में क्या था, देते हैं वरदान शिव, शिव वरदान देते हैं लेकिन वैसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए। तो वहीं दूसरी ही लाइन में उस इच्छुक व्यक्ति ने जो वरदान चाहता उसने क्या कहा, भोले को वरदान है भाव चाहिए मित। क्या भोले को वरदान देने के लिए भी भाव चाहिए, भाव की आवश्यकता पड़ेगी भोलेनाथ को। तो यहाँ पे क्या है, उस बात के सेंस को पलट दिया गया। तो जब किसी वाक्य का, किसी काव्य का सेंस कुछ हो और उसको थोड़ा सा घुमा के बदल दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्र प्लस उक्ति, वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन। इसी तरीके से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति मतलब जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे कहते हैं और उसके अर्थ में भी कोई बदलाव न हो। जैसे कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। तो पोथी पढ़ी पढ़ी, पढ़ी पढ़ी क्या दो बार यही शब्द है, मतलब उसी शब्द पे क्या किया गया, बार बार प्रकाश डाला गया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। तो यहाँ पे पढ़ने पढ़ने पे मतलब उस पर जोर दिया गया है, इसीलिए कहा गया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति, एक ही चीज़ पे बार बार जोर दिया जाए, उस पर प्रकाशित किया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर आपका आता है विप्सा अलंकार, जहाँ पे आदर, उत्साह, भय, प्रेम, घृणा, शोक, इन सब चीज़ों को दर्शाया जाए। जैसे कहें हाय हाय हम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गए हमारे हाथों से ही हमारे राष्ट्रपिता पर लोग। हिंदुस्तानियों के द्वारा ही वहाँ पे हम लोग क्या कहीं ना कहीं क्या है, क्षणिक शोक है, दुखमय है, भाव है हमारे कि हाय हाय हम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गए हमारे ही हाथों से हमारे राष्ट्रपिता पर लोग। तो यहाँ पे हमारा सेंस कौन सा है विप्सा अलंकार का, जहाँ खुद से ही अंतर्मन में घृणा है, एक शोक व्याप्त है कि राष्ट्रपिता बापू हमारे ही हाथों से मृत हुए। आइए आगे देखते हैं। अब है हमारा अर्थालंकार, जहाँ काव्य साहित्य में अर्थ के आधार पर, अर्थ के द्वारा काव्य साहित्य में रोचकता उत्पन्न की जाए। अर्थ के द्वारा मतलब अब ऐसा नहीं कि वह डायरेक्टली पढ़ते के समय, बल्कि उसके भाव को जब हम देखें तब हमको कुछ अलग सा, कुछ नया सा, कुछ रोचकता सा महसूस हो, तो वहाँ पे होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में जैसे एक देखिए, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पग चले, बिना पैरों के चले, सुनय बिनु काना, बिना कानों के सुने भी, कर बिनु करम, बिना हाथों के ही कार्य कर रहे, करे विधि नाना, कई प्रकार से कार्य को किया जाए। तो कारण के न रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति हमारा। तो यहाँ पे क्या सुन के भी थोड़ा अलग लग रहा है कि पैर भी नहीं लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं, कान बिना कान के ही हम सुन लें, बिना हाथ के ही हम कार्यों को कर लें। तो ऐसी जगह पे हमारा क्या होगा, अर्थालंकार होगा। जैसे मैंने कल बताया था, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कि कान्हा जी या कृष्ण जी परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाते, केवल अपने आँखों के अश्रुओं से ही उनके पैरों को, चरणों को क्या कर देते हैं, धुल देते हैं, जो कि संभव नहीं। यानी बात को अर्थ के आधार पर अगर हम अर्थ देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। ऐसे ही कहते हैं। आइए फिर आगे देखते हैं। अर्थालंकार के प्रकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, ये सब हमारे अर्थालंकार के प्रकार हैं। तो उनको एक एक करके देखा। जैसे उपमा अलंकार, उपमा अलंकार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिमिली। तो जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता की जाती है, जहाँ पे सम, समः, सरिस, सा, सी, से ऐसे शब्द आए उनसे हम पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन क्या है, चंचल है, हल्का सा भी हवा लगता है पीपल का पत्ता हिलने लगता है, उसी तरीके से हमारा मन भी क्या है, चंचल है।
रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मित्र है, उसको हमने क्या किया, हमने कहा नहीं ये मेरा भाई ही है, तो यानी हम उसको मित्र के रोल से उठाकर अपने भाई वाले रोल में पूर्णतः डाल दिए हों, उसमें और इसमें कोई अंतर ना महसूस हो कि मेरा भाई ही है, मतलब उसके समान उस जगह पे ही मैंने उसको ओहदा दे दिया, तो वहाँ पे होगा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप हो, जैसे कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, हरि का जो चरण है वो क्या है, कमल ही है, कमल के समान नहीं, कमल ही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय की उपमान से संभावना कल्पना की जाए तो वहाँ पे हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसमें मनहु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, मनहु जनहु जैसे शब्द आते हैं, मान लो, जान लो, तो जब कल्पना संभावना की बात है तो क्या आएगा, मान लो, जान लो, मनहु जनहु, मानहु जानहु। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनहु मतलब मान लो, हम डायरेक्टली उस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर बात करते हैं अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या है, जब बात को किसी और तरफ इंडिकेट करके, हम कह तो रहे हैं सामने वाले से लेकिन वो बात जाके लग रही है जिसके ऊपर वो बात कही गई है, तो वहाँ होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। माली को आता हुआ देखकर कलियाँ पुकार करती हैं, कलियाँ कहती हैं, फूले फूले यानी खिले खिले चुन लिए, कल हमारी भी बारी आएगी। तो एक्चुअल में यहाँ माली और फूल या कली की बात नहीं हो रही, बल्कि माली रूपी यमराज की बात हो रही है और कली रूपी नवयुवा की बात हो रही है कि नवयुवा देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि फूले फूले जो खिले हुए, मतलब जो वृद्ध हो गए थे उनको यमराज उठा ले गए, कल हमारी भी बारी आएगी। तो अन्योक्ति है, मतलब फूल और माली के द्वारा यह हमारे मानव जगत के लिए कहा गया है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब बात का वर्णन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किया जाए, जैसे कहा जाए हनुमान जी की पूँछ में लगन पाई आग, सिगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूँछ में भी आग भी नहीं लगी थी कि पूरे लंका में क्या हो गया, आग लग गया और जल गया पूरा। सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, सारे ही राक्षस वहाँ से लंका छोड़ के क्या हुए, भाग गए। यानी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो वहाँ होगा अतिशयोक्ति अलंकार। फिर हमारा आता है संदेह अलंकार, जहाँ किन्हीं दो चीज़ों में, उपमेय उपमान में संदेह, भ्रम हो जाए और वह भ्रम दूर ना हो। ध्यान रखिएगा, भ्रम हो और भ्रम दूर ना हो, या दूर ना होने की संभावना हो आने वाले समय में भी, तो वहाँ कहलाता है संदेह अलंकार। जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो यहाँ पे भ्रम जो बना वह भ्रम शुरू से लेकर लास्ट तक दूर नहीं हुआ और न ही आगे के समय में दूर होने की कोई संभावना थी, इसलिए यहाँ पे क्या है, संदेह अलंकार है। वही भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जब भ्रम तो हो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, लेकिन फिर भ्रम दूर भी हो जाए। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, तुलसीदास जी जब रत्नावली से मिलते जाते हैं तो वहाँ रत्नावली कहती भी हैं, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी तो श्री राम होती न तो भोभित। रत्नावली काफ़ी धिक्कारती हैं इनको। क्यों धिक्कारती हैं, क्योंकि ये सोचिए सांप को पकड़ के चले जाते हैं रत्नावली से मिलने और इनको ज्ञात भी नहीं होता, उस सांप को ये रस्सी समझ कर चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको ध्यान होता कि नहीं ये रस्सी नहीं बल्कि क्या है, ये तो एक सांप है। तो वही भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ है कि हमें भ्रम हो लेकिन भ्रम फिर दूर भी हो जाए। जैसे कहा जाता है, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भयमान कर जैसे सर पर सापिन लोटी। तो बच्चे के केस में कहा गया, अपने माँ के केस को देख के, जब वो दो मुँह बाल को बनाए थे, उन्होंने चोटी बनाई थी, तो उसको देख के उसको लगता है कि चोटी माँ के केस नहीं बल्कि सांप है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको पता चल जाता है कि ये तो सांप नहीं बल्कि माँ के केस है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। फिर हमारा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जिसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। क्या होता है भाई मानवीकरण अलंकार, कि जो चीज़ हमारा निर्जीव है उसको सजीव रूप दे दिया जाए, मानव रूप दे दिया जाए, तो वहाँ पे होता है मानवीकरण अलंकार। एक सिंपल सा एग्जांपल इसका ध्यान रखिए, जैसे बोलते हैं लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो प्यार कोई आदमी या इंसान तो है नहीं कि वो अंधा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या गया, उसका सजीव वर्णन कर दिया गया, जैसे किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। फिर बात आती है विरोधाभास अलंकार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीमोरन। रूपक को क्या कहते हैं, मेटाफर, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार। जैसे कहते हैं दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, तो चाहे तो खुला होगा और चाहे तो रहस्य ही होगा।
दो में से एक ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। तो जहाँ एक दूसरे की बात विरोध कर रही हो, जैसे कहें हंस भी रहा है और रो भी रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा, चाहे तो हंसेगा ही चाहे तो रोएगा ही। तो जहाँ पे आपको वाक्यों में ऐसी बातें मिले जहाँ एक दूसरे से विरोध उत्पन्न हो, वहाँ पे कहलाएगा विरोधाभास अलंकार। और विभावना अलंकार तो हम देख ही चुके हैं कि कारण के बिना रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति जहाँ पे हो वहाँ पे होता है हमारा विभावना अलंकार। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग एक सारांश रूप में इन सारे को देख लिया है। हाँ, कल से हम लोग एक एक टॉपिक को, पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार और इसके प्रकार को देखेंगे और इसी क्रम में आगे एक एक करके देखते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।